नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी उन सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। इस रीडिंग को आप 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं, एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्यूरियस पहले ही मैं बता दूं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप पास्ट में रिश्ते में थे, परिवार में थे, पारिवारिक रिश्ते में थे ऐसा लग रहा है। लेकिन हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस की वजह से या फिर कुछ लड़ाई झगड़े की वजह से, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों की वजह से आपका पर्सन या तो रिश्ते से मूव ऑन कर गया या फिर आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए। पास्ट में आप जिस रिश्ते में थे वह सब कुछ था या फिर आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे फैमिली के लिए, स्टेबिलिटी, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो भी होता है एक परिवार को स्टेबिलिटी देने के लिए जो भी करना पड़ता है, आपने उन चीजों को करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश भी की। शायद आपने किया भी था थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उस रिश्ते में उस तरीके का स्टेबिलिटी नहीं आया था। इसीलिए पास्ट के रिश्ते में आपने जितना भी कोशिश किया ऐसा लगता है वो बेकार गया और आप उसके लिए रिग्रेट भी फील करते थे पास्ट में कि मैंने किस रिश्ते में अपना एनर्जी, अपना वक्त इन्वेस्ट किया है और आपने शायद रिश्ते से मूव ऑन कर गए। तभी आप पास्ट से ही ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट से ही रिश्ते में रहकर भी आप सिंगल होने का एहसास कर रहे थे। ऐसी आपकी पास्ट की एनर्जी थी। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसा है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसा है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। ऐसा लगता है प्रेजेंट में आप खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो या फिर अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उनके साथ आप जस्टिस, आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो और अगर आपने किसी के साथ किया है मतलब अपने पास्ट के रिश्तों के साथ तो आप उनके साथ जस्टिस करने के बारे में सोच रहे। जहां तक दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये रिश्ता पास्ट में ही बार्डन सा महसूस होने लग रहा था तो इसीलिए आपने रिश्ते से मूव ऑन किया। अभी आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो ऐसा लगता है और आप चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हो कि हो क्या रहा है। अब जो कुछ भी होगा आपके हिसाब से होगा ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि पास्ट में आपने अपनी पूरी तरीके से कोशिश को आपने आजमाया और देखा, जितना आपसे हो सके आपने किया भी, लेकिन उतना उसका जो परिणाम है वो नहीं आया। तो प्रेजेंट में इसलिए आपने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश तो एक बार करना चाहते हो लेकिन उस तरीके से इतना बर्डन सर पे लेके नहीं, जितना आपसे हो सके उतना करोगे। जितना आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको रिकवर करोगे। आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में भी रह के दूसरों के बारे में मतलब पास्ट के रिश्तों के बारे में थोड़ा सा सोचोगे, लेकिन उतना नहीं जितना आपने पास्ट में इन्वेस्ट किया था। अपनी एनर्जी, अपने पैसे,
अभी आप अपनी एनर्जी में अपने खुद के ग्रोथ, खुद की अबंडन में आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन उसके साथ-साथ आपके मन में ये भी रहेगी कि खुद के साथ भी जस्टिस करना है और उस रिश्ते पर भी नज़र रखना है। देख लेते हैं पास्ट के पर्सन क्या इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पास्ट की पर्सन अभी भी पास्ट की चीजों में ही उलझा हुआ है। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स, हालांकि वो उस चीज में उलझे हुए हैं, लेकिन ये अपना खुद का भी ख्याल रख रहा है या रख रही है और दूर से रिश्ते को ऑब्जर्व भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये रिश्ते के बारे में पूरी तरीके से भूल चुका है या फिर नहीं सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में। डेफिनेटली ये सोच रहा है, दूर से ऑब्जर्व भी कर रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबिलिटी तक जाए, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये खुद से कोशिश करना बंद कर रहे हैं, मतलब ये खुद से कोशिश नहीं करेंगे। ये भी आप ही के तरह सोच रहा है कि जितना वक्त खुद पर देना चाहिए उतना ही हम देंगे, और ये भी दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब मैं कहूँ आने के चांसेस है या नहीं, हाँ आने की चांसेस है, लेकिन जितना जल्दी आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको लगेगा कि ये आ जाएंगे, नहीं, ये तैयार हो रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन जब पूरी तरीके से उनको वो पास्ट की जो चीजें, जिन चीजों की वजह से ये रिश्ते से चले गए थे, वो जब उनके दिमाग से चला जाएगा तब ये आ जाएंगे। तब तक ये आपको ऑब्जर्व भी करेंगे, आपको अट्रैक्ट भी करेंगे, खुद को तैयार भी करेंगे, मतलब इनकी आने की इच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी आप इसका जो आना वो आप शायद ना देख पाओ, थोड़ा वक्त लगे। देख लेते हैं आपका नया किसी के साथ रिश्ता जुड़ने वाला या नहीं, मतलब आपकी लाइफ में नया कोई आ रहा है या नहीं। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। बहुत सारे एक्यूरियस जो है नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहा है, लग रहा है कि कोई आपके तरफ प्यार लेके आए और नए किसी के साथ जुड़ना, नया एक्सपीरियंस करना, तो आप शायद चाहते हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है, वो भी डिजिटल माध्यम से। डिजिटली आप किसी के साथ शायद जुड़े हुए हो, शायद आप उनके साथ जो है चोरी छुपे बात कर लेते हो, या फिर आप अपनी इमोशन को छुपा के उनसे बात करते हो, तो वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर वो अपना इमोशन छुपा के आपसे बात करते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या रिश्ते में आना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लग रहा है कि हाँ, पास्ट के पर्सन के साथ-साथ आप नए रिश्तों को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसीलिए नया पर्सन तो आ रहा है और वो भी एक नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ, और डिजिटली आप उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो, और डिजिटल माध्यम से ही कोई आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है, जो बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद इंसान है, जो हमेशा अपने आप को मतलब फ्री बर्ड की तरह समझते हैं, रिस्क लेना भी जानते हैं, और जो भी हिडन था रिश्ते में, अगर दोस्ती था आप लोगों का, तो अब ये प्यार में कन्वर्ट हो सकता है और ये आपको प्रपोज भी कर सकता है, या फिर आप भी कर सकते हो प्रपोज। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एक्यूरियस,
डेफिनेटली आपको यही करना है, लेट गो की एनर्जी में आना है, क्योंकि जब तक आप पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे, जो नया पर्सन आ रहा है उससे आप मिल नहीं पाओगे, आप उनसे दिल खोल के कम्युनिकेट कर नहीं पाओगे। तो आपको लेट गो की एनर्जी में आना है, जो हो गया पास्ट में उसे भूल जाएं और आगे बढ़े। अगर आपको नए पर्सन के प्रति अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए पास्ट को लेट गो करके। और जो लोग पास्ट की चीजों में उलझे हुए हैं उनके खुद के अपना निर्णय होंगे, लेकिन हर क्षेत्र में ही मैं ये कहूंगी पास्ट के पर्सन आए या नए पर्सन आए जिनके लाइफ में जो भी आ रहा है, आपको पास्ट की चीजों को, किसी को पास्ट की याद को लेट गो करना पड़ेगा और किसी को पास्ट की जो भी इंसिडेंट हुए थे उसको लेट गो करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।